वफाकी हुकूमत की अर्थी उठी है। मैं इसको रेलवे की वजारत कहूँ या इसको मैं ख़जाना की वजारत कहूँ, बुनियादी तौर पर जिम्मेदार तो वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत है ना। ये इदारा आप इंजन दे, अगर आप इंजन पे 1 रुपये उसको खर्च नहीं करोगे और नुकसान भी इसी चल रहा है। पहले तो नुकसान जो था वो इतना था कि आदमी कवर कर सकता, अब तो नुकसान भी इतने इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। डाकुओं के ऊपर, इन अफसरों और इन हुक्मरानों के, इन वजीरों की डकैतियों का ये दिया किया धरा है, जो आज हमारे गरीब जो है वो सड़कों पर ऊंधे मुंह गिरे हुए हैं और अपना पैसा लेने के लिए उनको वहां लाइनों में लगना पड़ा। वेलकम बैक। रेलवे की तबाही की वजूहात क्या हैं? क़याम पाकिस्तान के वक्त रेलवे लाइन की मजमूई लंबाई 10,000 किलोमीटर थी। 64 साल बाद रेलवे लाइन 8,000 किलोमीटर रह गई। रेलवे सिग्नल भी कसम पुरसी का शिकार हो चुके हैं। जावेद अशरफ काजी, जिनका नाम अभी दोनों साहबान ने लिया, उनके दौर में चीन से 144 इंजनों का मुआहदा किया गया। मंगवाए गए 69 इंजन में से 40 खराब हो गए। तल्ख तजुर्बे के बावजूद मौजूदा हुकूमत उसी कंपनी से मजीद 75 इंजन खरीद रही है। मौजूदा हुकूमत ने 120 ट्रेन को बंद करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। नफा बख्श शालीमार एक्सप्रेस को भी बंद करने का फैसला, तेज रो एक्सप्रेस को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। तेज रो एक्सप्रेस 4 साल कबल यौमिया 8 से 10 लाख नफा दे रही थी। बोगियां कम करने से तेज रो एक्सप्रेस भी खसारे का शिकार हो गई। एसी, लोअर एसी और पार्लर कार की 80% बोगियां खत्म कर दी गई। बोगियां खत्म होने से ट्रेनों के खसारे में मुसलसल इजाफा हुआ। ट्रेनों को खसारे में डालने के लिए पहले उनकी हालत खराब की जाती है। हालत खराब होने पर ट्रेनों की बोगियां कम की जाती हैं। बोगियां कम होने से मुसाफिर कम हो जाते हैं। मुसाफिरों में कमी रेलवे की खस्तारी की बुनियादी वजह है। रेलवे में मौजूद बाज़ अनासर ट्रांसपोर्ट माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इल्जाम लगता है शाही सैयद साहब ट्रांसपोर्ट माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और वापस आती हूँ मैं आपकी इस बात पर और दोबारा आपकी इस प्रेस रिलीज पर, जिसमें आप कहते हैं कि आप लोगों को क्यों मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, आप लोगों को तो फंड्स ही नहीं दिए गए। तो आप लोग मिनिस्ट्री लेने किस लिए ली थी? आपने मिनिस्ट्री अपनी मिनिस्टरशिप को एंजॉय करने के लिए, आपके सारे पर्क्स उठवाने के लिए, या इस तमाम मामले को बेहतर करने के लिए? फरीदा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एंकरों का ये वो जो पावर है, जो दिखाना चाहता है कि आज जिस महकमे से वास्ता नहीं, मैं सूबाई सदर हूँ, आपने उस महकमे के वजीर को बुलाए, उनसे मुझे गुलाम विलोर साहब देंगे। आप कितना अच्छा हो मेरे मोहतरम शाही सैयद साहब कि अगर आप उन वजीर से भी कह दें कि वो आकर अफसोस ही कर देते हैं। हमने उनको एक नहीं कई दफा मैसेजेस भेजे हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। वो वजीर आ जाएगा एक दिन। अगर वो बीमार हुआ तो कोई क़यामत नहीं आया, आप उससे कांटेक्ट करें, वो उससे 1 घंटे का प्रोग्राम करें और वो 92 का भी प्रूफ दलाल देंगे। 92 में जब वो आप तो उनकी पार्टी के मेंबर हैं, उसको कर्जा मिला, कम है किसी से क्या जवाब दे। आपने एक प्रेस रिलीज जारी की उनकी सपोर्ट में, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो आप सपोर्ट करें ना इधर आकर। मैं उसे सपोर्ट ये कि मीडिया पे अभी भी जो जिस तरीके से आप बोले कि वो शख्स को मारा गया, उस शख्स को मारा नहीं गया, वो शख्स हार्ट अटैक की वजह से मर गया। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक शख्स को मारा गया, एक शख्स मर गया। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इतने सच बोलने वाले इंसान हैं, आप कहते हैं आप वाकई आज भी सच बोल रहा हूँ, मैं आपको भी सच बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं वो शख्स खुद ही से मर गया? मैं नहीं, वो हार्ट अटैक हुआ है, उसको किसी ने गोली नहीं मारी, मारा गया, इसका मतलब गोली मारी गई, वो शख्स हार्ट अटैक हुआ। लेकिन आप उसको इस तरीके से उछाल रहे हो कि जैसा किसी ने गोली मारा और दुनिया और वो आपका हीरो है। यार यहाँ तो लोग रोजाना मर रहे हैं, लेकिन गलत हुआ। मैं उसको कंडेम करता हूँ। जो भी आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारा एक मिनट शेख रशीद साहब से पूछ लेती हूँ मैं कि कौन ये खजाना मिनिस्ट्री की गलती है कि खजाना मिनिस्ट्री ने टाइम पे पैसे क्यों नहीं दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खजाना मिनिस्ट्री की गलती है, उसको सजा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी जो तरीके से आप रिपीट कर रहे हो, ये भी तुम गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रही हूँ। शेख रशीद साहब, आज जो हुआ है उसकी रोशनी में आप क्या कहते हैं, और क्या वाकई इसमें एएनपी का या मिनिस्टर साहब का कोई कसूर नहीं है सब जहां रेलवे खड़ी हुई है? देखें, ये तो हर महीने होगा, ये हर महीने इनको 3 बिलियन रुपये चाहिए। कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई कारखाना नहीं चल रहा। कैरेज फैक्ट्री जो 200 कोचेज ये मंगवा रहे हैं 4 गुना कीमत पर, हमने ये सारी कोचेज यहाँ बनानी शुरू की थी। और ये 69 इंजन, बिल्कुल ठीक बात है
ये अगर परफेक्ट नहीं थे तो अब नया ऑर्डर उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने 69 ये इंजन जो काजी अशरफ साहब ने खरीदे थे ये चलाए, चलते छोड़ के आए, कोई बंद नहीं छोड़ के आए। असल मसला ये है कि 2 अरब रुपया इन्होंने सालाना लिया इंजनों की मरम्मत का। मैं ये नहीं कहता कि गुलाम अहमद बलोर साहब ने लिया है, ये मैकेनिकल 2 दिन जो है रेलवे की तबाही के बहुत बड़े दिन है। एक दिन है जब शहीद बेनजीर हुई और उस दिन किसी ने मुल्तान पर गाड़ियां नहीं रोकी, इन्होंने जाने दी, 52 ट्रेनें जल गई, 300 कोचेस जल गई, 60-70 स्टेशन जल गए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि डीएस मुल्तान को चौराहे में जो है उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, या रहीम यार खान को मिलनी चाहिए थी, या इन दी एंड ऑफ दी पंजाब जो स्टेशन थे, एक ट्रेन जाते हुए आग में झोंकी जा रही है, आप उसको रोकें। सेकेंडली आप ये देखें कि हम सारे बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये 500 इंजन ठीक हो सकते हैं, खुदा का खौफ खाएं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये 150-150 साल के इंजन चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि इन्होंने इंजन मंगवाने हैं, जब तक इंजन नहीं आएंगे ये चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। बराए मेहरबानी ये इंजन मंगवाएं। और एक और बात मैं आपके प्रोग्राम में अर्ज करना चाहता हूँ कि चीन में, स्पेन में, कोरिया के बारे में 500-600 इंजन जो हैं वो उनकी ट्रेन चली गई है जी 400 मील पर घंटा के हिसाब से या किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। चाइना चली गई है 480, 430। यही जापान का है। जापान की तो हमारी गेज नहीं, ये सारी ट्रेनें हमारी तो 25-30 किलोमीटर पे चल रही हैं। ये सारे इंजन आ सकते हैं स्क्रैप की कीमत पर। ये 500,000 इंजन जो है ये इनको मिल सकते हैं। एक इंजन का की आमदन कोई 4 लाख रुपए है, ये इंजन किराए पे ले आए जी 3 लाख रुपए पे। शेख साहब, ये आपने खुद भी आपने भी कहा कि अगर आपको दिया जाए तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आज जो शख्स मारा गया उसका जिम्मेदार कौन है? एक शख्स पेंशन के इंतजार में बाहर खड़ा हुआ था, ये मिसमैनेजमेंट या हुकूमत, कोई जिम्मेदार नहीं है आज उसके वहां पे मरने की? देखिए जी, हौसला यह मिनिस्टर देता है, मिनिस्टर्स को, जीएम को, एमडी को, चेयरमैन को, इनके साथ उठना बैठना चाहिए। आज तो फोन पे पैसे मिल रहे हैं जी, इतनी टीवी पे लोगों की पब्लिसिटी है कि मोबाइल फोन पे जाओ और करियाने वाले से पैसे ले लो। अगर आम लोगों को लंदन या दूसरे मुल्कों से पैसे यहाँ मिल सकते हैं फोन पर, तो ये पेंशन वालों के पास भी फोन है, कोई इतने ये मरे हुए नहीं है, इनके पास भी फोन है। और असल मसला ये है कि माल गाड़ियां चलाए, खुदा और रसूल के वास्ते अगर मालगाड़ी नहीं चलेगी, ये रेलवे नहीं चलेगी, 2 करोड़ रुपए के टिकट बिक रहे हैं। मैं आपको गारंटी से देता हूँ रेलवे तबाह भी हो रही होगी। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कराची जाने के लिए, जहाज का वो टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि यही ऑप्शन है। शेख रशीद साहब की आज तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद उन्हें हमें ज्वाइन किया, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, मुझे ये बताएं, ये बात की है शेख साहब ने कि आप पेंशनर्स की जिंदगी तो आसान कर सकते हैं, कि उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उनके लिए तो आसान तरीकेकार हो सकता है कि उनको घर बैठ के पेंशन मिल जाए। इस वाकये से ही सबक सीख सकता है कोई? जी बिल्कुल, मैं शेख साहब की जो इस वक्त उन्होंने की है 100% इत्तफाक करता हूँ। स्मार्ट आदमी, इन्होंने भी रेलवे चलाई है और मैं उस वक्त इनके साथ असेंबली मेंबर था, कौमी असेंबली में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल मसला ही मैनेजमेंट है, असल मसला जो है इग्नोरेंस है का है, असल मसला जो है वो गरीब दुश्मनी का है। यानी ये PIA को देखें, ये 70 अरब रुपया दे देते हैं उनको बेल आउट पैकेज, और रेलवे को ये 11 अरब रुपया बेल आउट पैकेज नहीं दे सकते। शेख रशीद ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारे इंजन 400 इंजन हमारे मौजूद हैं, इन इंजनों को 4, 5, 10 अरब रुपया, 11 अरब रुपया लग के ये 300 इंजन हमारे जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगे। और बात यह है, असल ये बात नोट करने की है कि पैसेंजर जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हमेशा जो है सब्सिडाइज होती है। जो हम बैलेंस करते हैं अर्निंग को, पैसेंजर को सब्सिडाइज करते हैं, और फ्रेट जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, उसके जरिए पैसे कमाकर हम उसको बैलेंस करते हैं। इन्होंने बिल्कुल उल्ट कर दिया है। पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं और वो भी 18-18, 12-12 घंटे लेट आ रही हैं। दूसरी तरफ जो फ्रेट ट्रेन है उनको बिल्कुल जीरो कर दिया है, बंद कर दी है, और जो हमारी आमदन थी वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, विजन नहीं है, और गरीब की जो जरिए ट्रांसपोर्ट है, आमदोरफ्त है, उसके बारे में हुकूमत बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। शाहिद सैयद साहब, इसमें भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कसूर है? देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जब तक पैसा नहीं होगा और जब तक उसको मेंटेनेंस नहीं होगा, उन इंजनों का जो मौजूद है उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसे ले हो गए काबीना में हो गए, शौकत तरीन के वक्त में हुए, वो न देना
मैं बोलता हूँ जो सेक्रेटरी खजाना है उसकी गलती है, पेंशन वाली जो प्रॉब्लम है ये भी वही गलती है। जो एक चीज क्लियर है, 3 अरब रुपए महीना आपको पेंशन, तनख्वाह और सूद के लिए चाहिए। जब तक पैसा बैंक में नहीं होगा तो बैंक तो आप क्या करेंगे? अभी तो पैसा नहीं मिला। इन्हीं वजीर आजम साहब को बिलोर साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था पाकिस्तान का बेहतरीन वजीर आजम है। तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? खाली फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है या वजीर आजम रिस्पॉन्सिबल है? बिलोर साहब तो आप कहें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। होगा क्या? यूं ही चलता रहेगा सिस्टम? नहीं होगा ये कि अभी मेरे ख्याल में कि अभी ऐलान हुआ है पैसा इन्होंने देना है, और ये पैसा अगर महीना 10 दिन पहले देता तो और अच्छा होता। इसको इतना डिले करना अच्छी बात नहीं है। हमें इस उम्मीद से है कि इंशाल्लाह पैसे देंगे, और इन लोगों को पहले भी पेंशन मिलते थे, अब भी मिलेगा। ज़ाहिर है इनका हक है, इनका हक बजाय ख्वार करके ऐसा हो जाए शायद से बीमार करके देने से पहले मुझे लग ये रहा है, मेरी इंट्यूशन ये है कि आप लोग बहुत जल्दी मेरे प्रोग्राम पे दोबारा होंगे, हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। मगर हमारी उम्मीद यही है और दुआ यही है कि ये हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे किशोर कशीर साहब ने कहा कि मजबूरी है ट्रेन के साथ ट्रैवल करना, और ट्रेन को ही बेहतर करने में पाकिस्तान की बेहतरी है। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे एक क्रिकेटर की वाइफ से और सुनते हैं उनके क्या मसला है। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।